आज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा दे या उन्हें बर्खास्त कर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में वो जल्द ही राज्यपाल से मिलकर जांच की मांग करेंगे। गुरुवार को दुमका परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मेरे पास हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, उनके छोटे भाई बसंत सोरेन, बड़े भाई दिवंगत दुर्गा सोरेन, भाभी सीता मुर्मू के नाम से धनबाद एवं अन्य जिलों में गलत तरीके से खरीदे गए 66 जमीन की डीड है। उन्होंने कहा कि करीब 100 एकड़ से कम की जमीन नहीं होगी, उससे अधिक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो सीएम बहुरूपिया हो और कानून की धज्जियां उड़ाता हो, ऐसे में सीएम को खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए। बाबूलाल ने कहा कि सीएम का कहां पता है वह खुद नहीं बता पा रहे हैं। समय समय पर सीएम अपना पता बदलते रहते हैं, जबकि इस राज्य की जनता की निगाहें उन पर है और विकास का दारोमदार खुद सीएम पर है। मंत्री नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का अगर आप देखें तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इन लोगों ने किस प्रकार से धोखाधड़ी करते हैं और ये जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, पावर का दुरुपयोग करते हैं, ये साफ दिखता है। तो इसलिए हम तो मुख्यमंत्री से ही मांग करेंगे कि भाई पहले तो उनको बताना चाहिए अपने से कि उनका असली ठिकाना कहाँ है, और शेष जो उन्होंने ठिकाना बताया है वो सारे ठिकाने के बारे में उनका क्या कहना है। और मैं ऐसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, दस्तावेज है। जैसे इस व्यक्ति ने धनबाद के गोविंदपुर थाना में ज़मीन लिया है, अपने ही नहीं बसंत सोरेन के नाम से भी है, दुर्गा सोरेन के नाम से भी है, और उसमें इन लोगों ने अपना पता को डाला है काशीटार यानी धनबाद जिला में। वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे ये तो बहुत सारे दस्तावेज हैं अलग अलग जगहों का, जितना मैंने बताया कि उतने सारे जगहों की ये सारे दस्तावेज है। कितनी जमीन है वहाँ? अब कितनी ज़मीन है ये तो मैंने जोड़ा नहीं है ऐसा में, लेकिन मुझे लगता है कि सब मिला जुला करके पूरे राज्य में ऐसा किया होगा तो कितना होगा तो जोड़े के पता नहीं। उसके लिए तो अनुमान तो जितना भी होगा। और ये व्यक्ति इसलिए करते हैं गड़बड़, जैसे सीएनटी एक्ट में क्या है, सीएनटी एक्ट के सेक्शन 46 में ये प्रावधान है। वो क्या प्रावधान है? ट्राइबल की ज़मीन को ले सकते हैं, लेकिन क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही थाना का होना चाहिए और डीसी के अनुमति से। तो जब ये धनबाद जिला के गोविंदपुर थाना में ले रहे होंगे ज़मीन, तो वहाँ इन्होंने पता दर्शा दिया, क्योंकि वहाँ ज़मीन लेना है, ट्राइबल की ज़मीन लेना है। तो ये इसी प्रकार से, जैसे हमने कहा कि बोटी मोड़ बरियातू इन्होंने जो क्या बोलते हैं अनगढ़ा में जो ज़मीन लिया है, बोटी मोड़ क्या पतरातू बोले? नहीं, बोटी अनगढ़ा में जो खनन पट्टा जो लिया है उसका पता उन्होंने बोटी मोड़ बरियातू रांची डाला हुआ है। ऐसे आपको आश्चर्य लगेगा कि एक व्यक्ति या एक परिवार की कितना जगह पता हो सकता है, क्या करता हो। तो ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, समझ से बिल्कुल परे है। दुर्भाग्य है कि आज इस प्रदेश में ऐसे व्यक्ति, राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्तियों के हाथ में राज्य की बागडोर है, सत्ता है। और इसलिए मैंने पहले तो कहा है कि भाई मुख्यमंत्री को ही क्लियर करना चाहिए वो है कहाँ के आदमी, वो परिवार है कहाँ के। ऐसा बाबूलाल जी, जब इतना प्रूफ है तो उस पर PIL क्यों नहीं कर दिया है? हम PIL क्यों, जरूरत होगी, अगर उन्होंने अपने से जारी नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से राज्यपाल से मिल करके कहेंगे कि भाई आप
पता करवाइए अफसर से कि ये कहाँ के ये वसिंदे हैं वास्तव में। ये कल आपका एक बहुत क्लियर कट ये था, मैसेज था कि अगर नहीं खुद से स्टेप डाउन होंगे तो उनको हटाया जाएगा या बर्खास्त नहीं, हटाने के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि भाई ये अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो गवर्नर से हम लोगों ने मांग किया है, मेमोरेंडम दिए हैं कि इन्होंने गलत किया है, रिजाइन नहीं करे तो इनको बर्खास्त करिए। कल गवर्नर मिले हैं, होम मिनिस्टर और अब वो मिले हैं, उन्होंने क्या बात की उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना, उनके बारे में हम नहीं बता सकते उनके मिलने का। सीधा आप लोग चाह रहे हैं कि राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाए फिलहाल? हम कहाँ कह रहे हैं पर हम कह रहे हैं कि ऐसे गलत लोग, बहुरूपिये लोग सत्ता के शिखर पर बैठे रहेंगे तो इस राज्य का तो कबाड़ा हो जाएगा। बाकी जो सत्ता में है वो लोग तय करें कि भाई उनको हटावे, किसी और को बनाओ या क्या करते हैं, इसके बाद हम कहें इसमें। लेकिन ऐसे लोग अगर सत्ता के शिखर पर बने रहेंगे तो कभी भी कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। मतलब उनके एलाइज पार्टी को आप कह रहे हैं कि उनसे छुटकारा पाना अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो कानूनी प्रक्रिया में जो होता है, हमने तो कहा है कि भाई इन सरकार को बर्खास्त करें, हम लोगों ने तो मांग किया ही है। आप बताएं ना, जो मुख्यमंत्री जो परिवार इतना फर्जीवाड़ा करे, अपना रूप बदलते रहे कि भाई क्या मतलब है, तो ऐसे लोग अगर सत्ता में बने रहेंगे तो क्या होगा इस राज्य का? कैसे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ कानून की राज स्थापित होगी? एक ठोस स्टैंड अपनी पार्टी का बिल्कुल ठोस स्टैंड है भाई सरकार को बर्खास्त करने की। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? अपने नाम तक खनन पट्टा, पत्नी के नाम पर जमीन, भाई के नाम पर खनन पट्टा, उनके प्रेस सलाहकार के नाम पर, उनके विधायक प्रतिनिधि के पत्नी के नाम पर। तो आपके पार्टी को ये भी करना चाहिए ना कि इसका एक मोटा लमसम निकाले, कितना सम रूपीज का घोटाला हुआ, ऐसे 950 करोड़ का था तो इनका अब वो भी निकलेगा। हम कह रहे हैं अब धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है सामने ना। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।